क्या आप स्पेन या फिर यूरोप आना चाहते हो या फिर आपने आने का यहाँ पर प्लान बना लिया है आप या फिर आपने पूरा पक्का कर लिया कि आपने स्पेन जाना है? तो आपको मैं आज बताऊंगा कि यहाँ पर आप आओगे तो आपको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप स्पेन आते हो तो आपको पहले कौन से स्टेप लेने हैं और आपको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आपने कैसे यहाँ पर लीगल होना है, इसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें पूरी जानकारी के लिए। तो मेरा नाम साहिल है और मैं स्पेन के बार्सिलोना शहर में रहता हूँ। तो आज मैं आपको पूरी प्रॉपर जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप स्पेन आ रहे हो, जहाँ आपने आने का मन बनाया हुआ है, या फिर आप स्पेन आने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर आप स्पेन में आते हो तो आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट पहले चाहिए, और आप जब आप लीगल होना है उसको लीगल होने में कितना टाइम लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बाद में लगेंगे। तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। और अपना बेहतर फ्यूचर हर कोई चाहता है कि मैं अपने अच्छे पैसे कमाऊं और अपनी फैमिली को बेहतर और अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे पाऊं। तो हर कोई इंसान है जो कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या तो फिर वहीं पर जहाँ पर है रहता है वहाँ पर रह के अपना स्ट्रगल करता है और जो भी अपनी ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करता है। लेकिन आज आज की महंगाई के दौर में आजकल इन ख्वाहिशों को पूरा करना बहुत ही नामुमकिन और नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है और काम भी इतना नहीं है। तो हम क्या सोचते हैं कि किसी विदेश में चले जाएं, किसी और कंट्री में चले जाएं, यूरोप हो गया या फिर कनाडा या फिर अमेरिका हो गया, हम वहाँ पर चले जाएं, जाकर अपना काम करें और अपना जो फ्यूचर है उसको हम सिक्योर करें। तो जैसे कि अभी अगर आप स्पेन में आ रहे हो या फिर आने का प्रोग्राम बना रहे हो, या फिर आपने सोचा है कि मैंने स्पेन या फिर यूरोप की किसी कंट्री में जाना है, वहाँ पर सेटल होना है, तो कि मुझे आपको आने से पहले तो कुछ पता नहीं होता है हम वहाँ पर क्या है, कैसा माहौल है, कैसे कैसे किन कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बेटर मैं आपको पहले ये बताऊं कि आप अगर आना चाहते हो तो आप अगर मैरिड हो तो आप पहले अकेले आओ। बेस्ट आपके लिए ये है कि आप अकेले आओ, यहाँ पर आके आप स्ट्रगल करें। तो अगर आप स्पेन में आते हो तो आपने स्पेन में आकर क्या करना है, तो पहले आपने स्पेन में आना है। जब आप स्पेन में एंट्री हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर कुछ भी रिलेटिव है, तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, पहला स्टेप हमने यहाँ पर आना है, रूम वगैरह देखना है, रूम ढूंढना है। तो रूम का रेंट अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर डिपेंड करता है कौन सी जगह पर आप रहना चाहते हो। रूम 200 यूरो में भी मिल जाता है, रूम 400 यूरो में भी मिल जाता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे रहना चाहते हो। तो जब आपने आना है, स्पेन आए हो, आप पहुँच गए हो, जब स्पेन के बार्सिलोना में रहना चाहते हो, तो क्या हो आपको आपने क्या करना है, पहले तो रूम, और उसके बाद आपने क्या करना है, अपना यहाँ पर एक एड्रेस प्रूफ बनाना है, जिसको हम यहाँ पे स्पेनिश में एम्पाड्रोनमेंटो बोलते हैं। तो आपने वो करनी है क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जब आपकी वो एड्रेस प्रूफ, जो भी एड्रेस होगा आपका, वो रजिस्टर हो जाएगा, तो उस दिन से आपकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिस तारीख से आपने शुरू किया है उसके 3 साल कंप्लीट होने तक आपने उसको कंटिन्यू रखना है। आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं, कहीं और चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने कंटिन्यू रखना है। बीच में ऐसा नहीं है कि आपका कुछ गैप आ जाए, ठीक है। तो जब 3 साल पूरे होंगे तो आपने यहाँ की जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है ना, वहाँ के ऑफिस में जाना है। तो उनसे वो इन्फॉर्मेटिव बोलते हैं, उनका लेटर लेना है। अब लेटर लोगे तो वो आपको एक लेटर देंगे कि हाँ भी इस इंसान को यहाँ पर रहते हुए 3 साल हो चुके हैं। तो वो पेपर आपको देंगे, जो कि आपका पेपर बनाने में आपके यहाँ पर टीआरसी लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो उसके साथ साथ क्या है, आपने ये जहाँ पर आप कहीं दुकान पर काम कर रहे हो, या फिर आप कहीं शॉप या रेस्टोरेंट वगैरह पर कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, तो आपने क्या उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेना है, जो कि अगर आपका मालिक अच्छा हुआ, बॉस आपका अच्छा हुआ, तो वो आपको फ्री में भी दे सकता है, नहीं तो आपको परचेज़ ही करना पड़ेगा। लगभग सभी को परचेज़ ही करना पड़ता है।
तो आप जब उसको परचेज़ करोगे तो पूरे पेपर्स जो भी आप सबमिट करोगे, उसके बाद आपको यहाँ की टीआरसी मतलब कि 1 साल की रेज़िडेंसी मिल जाएगी, आप लीगल हो जाओगे। तो बात करते हैं कि जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर पहले ही तो जॉब आप आओगे तो आपको जॉब ढूँढनी पड़ेगी। तो जॉब के लिए आप क्या, अगर आपके पास स्किल है तो आप टेक्नीशियन लाइन में, या फिर आपको कुछ और किसी लाइन में, या फिर आपको कंप्यूटर लाइन में कुछ भी आपको आता होगा तो आप उस बिहाफ़ से आप अपने लिए अच्छी जॉब ढूँढ सकते हो। तो लगभग यहाँ पर हर एक को वैसे काम मिल जाता है, कहीं न कहीं आप कहीं मोबाइल शॉप पर आप सेट हो जाता है, जहाँ फिर रेस्टोरेंट में, जहाँ फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में, जहाँ फिर कहीं न कहीं और किसी मार्केट में, जो कि यहाँ पे बड़े-बड़े सुपरमार्केट स्टोर होते हैं, उसमें सेट हो जाते हैं। तो इसमें इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, काम आसानी से मिल जाता है, लेकिन क्या है, ढूँढना पड़ता है। और रही बात सैलरी की, शुरू-शुरू में आपको सैलरी कम मिलेगी, शुरू-शुरू में आपको सैलरी डिपेंड करता है आपका बॉस, क्योंकि आप यहाँ पर पक्के नहीं हो, आप लीगल नहीं हो यहाँ पर, तो आपको सैलरी 600 से लेकर डिपेंड करता है आपका बॉस आपको कितनी देगा सैलरी। तो उसके बिहाफ़ पर आपको सैलरी मिलेगी और आपको काम करना पड़ेगा। तो इसमें कभी-कभी दिक्कत ये भी आ जाती है, आप क्योंकि मालिक को पता है कि आप यहाँ पे लीगल काम कर रहे हो, तो तुम्हारा कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं है। तो कभी-कभी ऐसे होता है कि आपके पास वो आपको मंथली पे नहीं देता, तो आपको मायूस होना पड़ता है कभी-कभी। ऐसा है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने भी कहीं एक जगह काम किया था, वहाँ पे तो मुझे भी सैलरी नहीं मिली थी। तो लेकिन ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है, मुश्किलें आती हैं, जाती हैं, और आपने हमेशा अपने आप को पॉज़िटिव रखना है। जब भी आपने इंडिया से स्टेप लेना है कि हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ, तो आपने अपने आप को ये सिक्योर करना है कि हाँ, मैंने जाना है और जाकर अपना स्ट्रगल जो भी है, स्ट्रगल करके अपने आप को सक्सेस करना है, और अपनी अपना फ्यूचर, आपकी फैमिली का फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है। तो हमेशा आप अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स लेकर चलें, और हम कभी भी नेगेटिव ना हो। कोई बात नहीं, दिक्कतें आएँगी लेकिन चली जाएँगी। और रही बात, अगर आप यहाँ पर लीगल हो जाते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी? तो जैसे यूरोप है ये, तो जैसे कि स्पेन है, स्पेन की मिनिमम सैलरी जो कि गवर्नमेंट यहाँ की अलाउ करती है वो है 1080 1080 सैलरी है, जो कि यहाँ की सैलरी है। अगर और कंट्री की बात की जाए तो यहाँ पर मेरे पास लिस्ट है, तो जैसे कि लक्समबर्ग हो गया, या फिर जर्मनी हो गया, या फिर बेल्जियम हो गया, आयरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, और साइप्रस हो गया, पुर्तगाल हो गया, लिथुआनिया होगा, माल्टा वगैरह हो गए। तो इन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि बात करते हैं हम माल्टा और ग्रीस की, और साइप्रस वगैरह कंट्री की, इन और पुर्तगाल, क्योंकि ये कंट्रीज़ हमारे यहाँ पे फ़ेमस हैं कि हम इन कंट्री में ज़्यादा लोग ट्रैवल किए हुए हैं। तो यहाँ की जो कि कम से कम सैलरी है, जो कि इंटरनेट के डाटा के हिसाब से कम, जैसे कि हो गया, ग्रीस की में भी सैलरी होगी, यहाँ पर शो कर रही है 835, लेकिन ये डाटा करेक्ट नहीं है, कम से कम इसकी सैलरी होगी 750 यूरो। और जैसे पुर्तगाल है, पुर्तगाल की 780 यूरो मिनिमम सैलरी है। तो ऐसे ही हाँ, अगर आप जर्मनी जाते हो तो जर्मनी में आपको अच्छी बढ़िया सैलरी मिल जाएगी, और आपका बेस्ट फ्यूचर जो कि आपका बहुत सिक्योर होगा। जर्मनी में सैलरी अच्छी मिल जाती है, लेकिन उसमें ये है कि आपकी स्टडी वगैरह बहुत ही हाई होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तो आप वहाँ पर बहुत जल्दी सक्सेस हासिल कर सकोगे। और अगर आपने कुछ ऐसा नहीं, इतना स्टडी नहीं किया, कुछ ज़्यादा मतलब आप पढ़े-लिखे नहीं हो, तो आपको हेल्पर लाइन में, जैसे कि आपको रेस्टोरेंट लाइन में, जहाँ आप किसी छोटी शॉप पर काम कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर भी आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। जिन लोगों ने स्टडी अच्छी नहीं की है, मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग कोई ना कोई टीवी रिपेयरिंग का कोर्स कर लें, या फिर मोबाइल रिपेयरिंग का, या फिर आप छोटा-मोटा कंप्यूटर का कोर्स कर लें, ताकि आपको यहाँ पर आकर अच्छी जॉब मिल जाए, तो आप आराम से काम कर सकें। तो आप बेसिक से काम है, अगर वो भी नहीं आप कर सकते, तो फिर आप अपना कंस्ट्रक्शन लाइन में जाएँ, तो उस लाइन में मिस्त्री का हो गया, या फिर इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रिकल्स हो गया, प्लम्बर हो गया, इन लाइन्स में आप अपना थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हासिल कर लें, ताकि यहाँ पर आकर आपको कोई दिक्कत ना हो, तो आप आराम से यहाँ पर अपने लेवल के हिसाब से जो आपको काम आता है, वो आप काम कर सकें।
अगर आप स्पेन आते हो तो स्पेन में आपको क्या है कि आपको 3 साल आपकी जो कि यहाँ का एड्रेस चलना चाहिए और उसके बाद आप अपना पेपर्स का प्रोसेस शुरू करते हो। लेकिन उसको भी शुरू करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि जब जब शुरू करोगे तो कम से कम 4-5 महीने आराम से लग जाएँगे। तो फिर बाद में आप अपने पेपर सबमिट करोगे, सबमिट करने के लिए भी आपको 3-4 महीने और टाइम लग मेरे कहने का ये मतलब है कि आप 4 साल का टाइम लेकर चलें, ठीक है? 4 साल के बाद आप लीगल हो जाओगे। जब लीगल होगे तो उसके बाद आपको 1 साल का कार्ड मिलेगा। 1 साल का कार्ड मिलेगा तो उस 1 साल के कार्ड में जब आपका 1 साल का कार्ड पूरा हो जाएगा तो रीन्यू उसको बोलते हैं। रीन्यू जब करेंगे तो उसके बाद आप अपनी फैमिली, अगर आपके पास बीवी-बच्चे हैं, आप उनका वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। आप एलिजिबल हो जाओगे तो आप अपनी वाइफ़ को, अपने बच्चों को यहाँ पर लीगल वे से बुलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि हाँ, अभी मैं यूरोप जाता हूँ, अपनी फैमिली को साथ ले जाऊँगा तो लेकिन बेस्ट वे यही है कि बेटर है, पहले आप अकेले आ जाएँ, तो फिर बाद में आप थोड़ा टाइम वेट करें, 3-4 साल वेट करें, उसके बाद आप जब अपनी लीगल हो जाओगे तो आप अपनी फैमिली अप्लाई कर सकते हो और वो भी लीगल यहाँ पर रेज़िडेंसी पर वो भी अपने टीआरसी कार्ड पर यहाँ पर आ जाएँगे तो आराम से काम कर सकेंगे। अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो आपको आपके ऊपर बर्डन पड़ेगी, क्योंकि आपने अपना खर्चा भी उठाना है, फिर रूम रेंट भी देना है, फिर आपके बीवी और बच्चों का खर्चा भी होगा। क्योंकि आपने उन 3 सालों में आपने अपने लिए अपने पैसे इकट्ठे करने हैं, तो जो कि आपको यहाँ का वो एक पेपर होता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट पेपर बोलते हैं, तो वो परचेज़ करने के लिए। अदरवाइज़ आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि डिपेंड करता है आपके बॉस के ऊपर कि आपको वो पेपर फ्री में देता है या फिर आपको वो पेपर आपको परचेज़ करना पड़ेगा। अगर आपको स्पेन के बारे में कोई भी और जानकारी लेनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो यूरोप के बारे में, कुछ भी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हो तो मैंने आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि आप फ्री में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ़ आपने एम्बेसी फ़ीस देनी है और प्लेन की टिकट लेनी है और जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो आप बड़े आराम से यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं। किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे डायरेक्ट कंपनी में जाओगे, आप वहाँ पर काम करोगे और अच्छी खासी आपको सैलरी भी मिलेगी। इस टॉपिक के ऊपर मैंने लास्ट में वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो पर जाएँ, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे रखे हैं जहाँ पर आप अपनी जॉब्स आपके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर उसमें से आपको फिर भी नहीं मिलती या फिर आप उन्हें किसी और कंट्री में जाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज करें, तो मैं आपको उस कंट्री के बारे में आपको सर्च करके मैं आपको कोई ना कोई ऐसा लिंक भेज दूँगा ताकि आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, आपको कुछ भी ऐसा पार्ट अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट्स वगैरह लिखें, आपको कौन-सा पार्ट अच्छा लगा या फिर आपका कुछ भी क्वेश्चन हो तब भी आप लिख सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए और बेहतर-बेहतर वीडियो लेकर आएँ। मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में।